हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन एसी एनालिसिस। तो बात करें हम लोग हमारे सबसे पहले न्यूमेरिकल की। सो हियर अ सीरीज आरएल सर्किट हैविंग R is equal to 20 ohm and L is equal to 0.05 Henry is connected across 100 volt, 50 hertz supply. Calculate the circuit current and the power consumed. तो हम लोग सबसे पहले इसका एक सर्किट ऐसे बना सकते हैं जहाँ पे R की वैल्यू 20 है, L की वैल्यू 0.05 है, वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट है एंड फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है एंड पूरे सर्किट में हमारा एक ही करंट फ्लो करेगा। अब हमें पता है दैट करंट का फॉर्मूला होता है विच इज वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस। अब वोल्टेज तो हमारे पास है बट इम्पीडेंस निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। तो एक होता है दैट इज R प्लस जे इंटू एक्सएल जो कि हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड अगर हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले हमारे करेक्ट होते हैं बट इन नॉर्मल केसेस हम लोग इस वाले फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले के थ्रू हमें मैग्नीट्यूड एंड फेस दोनों मिल जाता है। बट वहीं पे अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है एंड फेस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज tan इनवर्स ऑफ एक्सएल डिवाइड बाय R। तो नॉर्मली हम लोग इम्पीडेंस के केस में ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें R की वैल्यू तो प्रोवाइडेड है बट हमें एक्सएल की वैल्यू नहीं गिवन। तो हम लोग पहले एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा इंडक्टर है तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई FL। हम 2 पाई तो हमारे कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज 50 हर्ट्ज एंड एल की वैल्यू भी हमारे पास है। तो यहाँ से हमें एक्सएल मिल जाएगा विच इज 15.707 ओम। अब क्योंकि ये आरएल सर्किट है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी R प्लस जे इंटू एक्सएल एंड ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसको विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर हम लोग हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो 25.43 हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड एंड 38.144 हमारा हो जाएगा फेस। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो उसके बाद 100 और 25.43 हम लोग डिवाइड कर देंगे एंड क्योंकि यहाँ पर कोई फेज नहीं है तो फेज हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी -38.144। तो ये हमारे करंट की वैल्यू हो गई। अब बात करें हम लोग अबाउट पावर तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ V मॉड ऑफ I cos phi। अब मॉड का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है विच इज 100, करंट में क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो हम लोग लेंगे 3.932 एंड फाई हमारा एंगल होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब हमें पता है कि वोल्टेज हमारा सिर्फ 100 वोल्ट है जिसमें कोई भी एंगल नहीं है बट करंट में हमारे पास एंगल है तो इन दोनों का फेज डिफरेंस हमारे पास 38.144 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 309.236 वॉट। अब इसके अलावा हम लोग एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज I स्क्वायर R। तो इससे भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज a series RC circuit is connected to 200 volt 50 hertz supply. The circuit consumes 2048 watt and takes a current of 16 ampere. Calculate the circuit constant. अब यहाँ पर सर्किट कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे हमारा ये RC सर्किट है तो यहाँ पर हमें R एंड C की वैल्यू ही निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्मूलेस की नीड पड़ेगी। तो हमें पावर गिवन है तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं विच इज I स्क्वायर इंटू R। हमारे पास करंट की वैल्यू भी है, हमारे पास पावर की वैल्यू भी है तो यहां से हम लोग R की इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 8। अब हमें निकालने कैपेसिटर की वैल्यू तो वो हम लोग XC के फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं विच इज 1/2 पाई FC। बट इसके लिए सबसे पहले हमें XC की वैल्यू चाहिए एंड XC की वैल्यू से पहले हमें इंपेडेंस की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ करंट विच इज V डिवाइड बाय Z। तो करंट की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है तो यहां से हमें Z की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 12.5 ओम। अब हमें पता है हमारे पास इंपेडेंस के दो फॉर्मूले होते हैं। द फर्स्ट वन इज R माइनस जे XC इन द केस ऑफ RC सर्किट एंड दूसरा हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। बट क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं एंड कैपेसिटर की वैल्यू हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में चाहिए तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। अब हमारे पास Z की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है तो यहां से हम लोग इजिली XC की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 9.6 ओम एंड ये सारी वैल्यूज हम लोग हमारे लास्ट फॉर्मूला विच इज XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC में पुट कर देंगे तो यहां से हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 331.5 माइक्रो फैरेड। नाउ कमिंग टू द लास्ट न्यूमेरिकल, सो अ choke coil having a resistance of 6 ohm and an inductance
of 0.2 Henry is connected in series with capacitance of 30 microfarad and voltage of V is equal to 141.4 sin 157t is applied to this RLC combination. We have to find the energy consumed in 3 hours. तो यहाँ पर हमारे पास एक RLC सर्किट गिवन है एंड वोल्टेज हमें डायरेक्टली ना देके उसकी एक इक्वेशन गिवन है. तो सबसे पहले अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें विच इज Vm sin ओमेगा t, तो हमें Vm की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 141.4 वोल्ट एंड ओमेगा मिल जाएगा विच इज 157. तो यहां से हम लोग हमारी VRMS वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज Vm/√2. तो VRMS वैल्यू आ जाएगी विच इज 99.984 वोल्ट. अब यहां पर हमें निकालना है द एनर्जी इन 3 आवर्स. तो उसके लिए हमें चाहिए होगा पावर, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा XL एंड XC. तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है विच इज 157. तो यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 24.987 हर्ट्ज. अब यहां से हम लोग XL निकाल लेंगे विच इज 2πfl एंड XC निकाल लेंगे विच इज 1/2πfc. अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले हमारा इम्पिडेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अब वापस से हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं. द फर्स्ट वन इज R प्लस J इंटू XL माइनस XC एंड द सेकेंड वन इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो यहां पर हम लोग हमारा पहला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे क्योंकि उससे हमें फेज एंड मैग्नीट्यूड दोनों मिल जाएगा. तो एक बार हमें Z की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हम लोग हमारे करंट के फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल देंगे विच इज V डिवाइड बाय Z, जिससे हमें करंट मिल जाएगा. तो वोल्टेज एंड करंट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग ये सारी वैल्यूज पावर में इजीली पुट कर सकते हैं. तो पहले हम लोग निकालेंगे हमारा इम्पिडेंस. तो हमारे पास सारी वैल्यूज है एंड हमारे पास Z की वैल्यू ऐसे आ जाएगी. देन इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड फाइनली फॉर्मूले में डालने के बाद हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 0.552 एंगल ऑफ 88.1 एम्पियर. अब हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास करंट है एंड वी नो दैट phi इज द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. तो वोल्टेज में यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं है बट करंट में है, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस हमारा 88.1 के बराबर हो जाएगा. तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1.829 वॉट. अब हमें निकालना है एनर्जी इन 3 आवर्स. तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. तो 1.829 इंटू 3 करके हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी विच इज 5.487 वॉट. एंड लास्टली ये सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट है जो कि आपको AC एनालिसिस में जरूरत पड़ेंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.